गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ एक मॉनसून राइड टू महाराष्ट्र। और काफ़ी दूर है डिस्टेंस। आज है तारीख आई थिंक इट्स 15th, इंडिपेंडेंस डे है और आज मेरी जर्नी शुरू होगी टू महाराष्ट्र। अब देखते हैं कितना दिन कर सकते हैं, क्या ट्रिप रहता है। बारिशों का मौसम है, मॉनसून राइड है, सो इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट काइंड ऑफ राइड। मेरे पास डोमिनार है तो चलते हैं। आज फर्स्ट डे है राइड का। पैकिंग शैकिंग कर ली है, बाइक पे पैनियर्स लाद दिए हैं और बस आज का दिन मोस्टली ट्रैवल में ही निकलने वाला है, लेकिन बीच बीच में हम बात करते रहेंगे। तो लेट्स सी, लेट्स गो, लेट्स राइड। 10 बज गए सुबह के, 10:15 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली मैं निकल लूँगा। 40 किलोमीटर हमारी जर्नी के हम कवर करेंगे अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे पे। अम्बाला तक हम इसी हाईवे पे चलेंगे। अम्बाला से पहले हम कैथल को जाने वाले हाईवे पे मुड़ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा हाईवे है। इतना ट्रैफिक नहीं है इस हाईवे पे। पेहवा के नज़दीक जो नया बना हुआ नारनौल को हाईवे है, उस पर हम अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। ये हाईवे तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर लंबा है और आगे नारनौल को जाके मिलता है। नारनौल से आगे ये हाईवे कोटपुतली पर दिल्ली जयपुर हाईवे पे मिलता है और कोटपुतली से लगभग 100 किलोमीटर रह जाता है जयपुर। अभी इस पे ट्रैफिक बहुत ही कम है। अभी इस हाईवे पे पेट्रोल पंप्स नहीं बने हैं, तो आपको पेट्रोल लेने के लिए हो सकता है बीच में कहीं नीचे उतर के दूसरे हाईवे पे जाना पड़े, या तो आप पहले ही तेल डलवा लें इस हाईवे पे चलने से पहले, तो कम से कम 250-300 किलोमीटर निकल सकता है। अदरवाइज़ आपको दिक्कत आ सकती है और आपको नीचे उतर के टाइम लगाते हुए पेट्रोल डलवाना पड़ सकता है। इस हाईवे पे वैसे तो मोटरसाइकिल्स अलाउड नहीं है, पर फिर भी लोग काफ़ी मुझे दिखे जो मोटरसाइकिल लेके भी इस हाईवे पे जा रहे थे। मे बी कुछ समय बाद शायद ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो जाएं और आप शायद मोटरसाइकिल लेकर इस हाईवे पे ना जा पाएँ। देखिए जैसा मेरे साथ हुआ। मैं तो पीछे से आ रहा हूँ यार, अम्बाला से लगातार। बस तेल डलवाने के लिए उतरना पड़ा मजबूरी में। महाराष्ट्र जाना है। हाँ, लंबा जाना है यार। तेल बीच में कोई है नहीं पेट्रोल पंप। हाँ, मजबूरी थी, इसलिए मेरे को उतर के अभी डलवा के आना पड़ा। थैंक यू, थैंक यू। वैसे तो इस हाईवे पे 100 तक की स्पीड अलाउड लिखा हुआ है, लेकिन जगह जगह पर कैमरास लगे हुए हैं और आपका चालान कट सकता है अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं। तो फ्रीक्वेंटली आपको कैमरास लगे हुए दिखते हैं इस हाईवे पे। अब छोटी छोटी पहाड़ियाँ दूर नज़र आने लग गई थी, जिससे लग रहा था कि हम शायद साउथ हरियाणा में या राजस्थान के पास पहुंचने वाले हैं। और मौसम लगातार बादल वाला बना हुआ था, इससे काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी थी। नारनौल के पास आके आप NH को छोड़ देते हैं, सीधा नारनौल है और लेफ़्ट साइड में अगर आप नीचे उतर जाते हैं तो कोटपुतली को रोड चला जाता है। तो हम यहाँ से नीचे उतर जा रहे हैं और अब आगे काफ़ी पेट्रोल पंप है जहाँ से हम रिफ्यूल करा सकते हैं और यही रोड आगे जाके दिल्ली जयपुर हाईवे पे मिल जाता है कोटपुतली के पास। अब तक मैं तकरीबन 400 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुका था और भूख लगाना संभव था। तो मन्नत ढाबा कोटपुतली के पास जयपुर हाईवे पे काफ़ी अच्छा ढाबा है खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते हैं और फिर आगे की जर्नी शुरू करेंगे। जयपुर शहर में कुछ समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि कई बार यहाँ पर रेड लाइट्स या उसके आसपास कहीं पर ट्रैफिक जैम होने के चांसेस रहते हैं।
हरियाणा के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है, कम से कम 10-15 रुपए का फ़र्क है। तो अब खर्चा ज़्यादा होने वाला है, खासकर पेट्रोल पर। दिल्ली जयपुर हाईवे भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन हालांकि इस पे ट्रैफिक बढ़ जाता है ट्रक्स का और बाकी गाड़ियों का, लेकिन तब भी आप कंफर्टेबली 100+ पे क्रूज़ कर सकते हैं इस हाईवे पे। अब जगह जगह पे उदयपुर, अहमदाबाद और मुंबई के साइन बोर्ड आने शुरू हो गए हैं। मॉनसून का सीज़न हो और बारिश ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बारिश का आना तो तय था और धीरे धीरे कैमरे के आगे भी बारिश की बूंदें पड़ने लग गई थी। रोड काफ़ी गीली हो गई थी, लेकिन तब भी मैं आराम से 100 की स्पीड पे क्रूज़ कर पा रहा था। मौसम धीरे धीरे काफ़ी सुहावना हो गया था और कंफर्टेबल हो गया था। पूरे रास्ते के दौरान एक बार भी सूरज नहीं निकला था, तो काफ़ी कंफर्टेबल अभी तक की जर्नी थी। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो रोड सारी गीली थी, क्योंकि शायद अभी बारिश होके ही रुकी थी। तो अब तो मुझे यही लग रहा था कि अब तो बारिश मिलती ही रहेगी और शायद बारिश के अंदर ही हमको आगे बाइक चलानी पड़ेगी। तो गाइस अभी बज रहे हैं अराउंड 7 o'clock और आई एम समवेयर ऑन द वे टू चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ अभी कम से कम अराउंड 200 किलोमीटर समथिंग है यहाँ से। तो उसके बाद देखते हैं, हम प्लान करेंगे आगे का। थोड़ा इधर बारिश की वजह से गिला है पीछे रास्ता। तो अब अराउंड 7 o'clock, 6:45 हो गए हैं। मीन्स अराउंड हमको चलते हुए हो गए ऑलमोस्ट 8.5 घंटे। एंड वी हैव कम हाफ वे राउंड, 600 कुछ किलोमीटर आ गए और अभी फ़ौरन मल के लिए 600 किलोमीटर और है अभी। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं, कितना जाना है। अंधेरा हो जाएगा, सो ब्यूटीफुल चारों तरफ व्यू है। तो अभी कुछ कोल्ड ड्रिंक पी है और अब आगे की जर्नी शुरू करते हैं। बारिश के कम होने पर मैंने आगे की जर्नी फिर से शुरू करी और कंफर्टेबली क्रूज़ कर पा रहा था। हालांकि रोड काफ़ी गिल्ली थी, लेकिन अब थोड़ा सा गीलापन महसूस होने लग गया था और जैसे जैसे रात हो रही थी बारिश और बढ़ती जा रही थी और अभी हम सिर्फ भीलवाड़ा के आसपास ही पहुंचे थे। भीलवाड़ा के पास मुझे दूर रोड से एक अच्छा सा रिज़ॉर्ट दिखाई दे रहा था, जिसका नाम है अलास्का रिज़ॉर्ट। तो मैंने यहाँ पर कुछ खाने का फ़ैसला किया और अगर बारिश नहीं रुकेगी या ये जगह मुझे पसंद आ गई तो मैं ये सोच रहा था कि यहीं रुक जाऊँगा। तो ब्रदर्स, आज मैं ऑलमोस्ट 10:30 पौने 11 चला था घर से और 724 किलोमीटर कर लिए मैंने। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजने वाले हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो मैं चित्तौड़गढ़ के आसपास हूँ। चित्तौड़गढ़ अभी दूर है थोड़ा यहाँ से और 724 किलोमीटर मैंने कवर कर लिए, लेकिन अभी भी 520 किलोमीटर और है जो महाराष्ट्र में, जहाँ पे मैंने स्टार्ट करनी है अपनी ट्रिप। तो मैं वहाँ के बजाय स्टार्ट करने के बजाय मैं चित्तौड़गढ़ से ही स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, बिकॉज़ सारी रात चलाने का कोई मतलब नहीं है बाइक। तो अब बस डिनर किया है मैंने ये भीलवाड़ा जगह में, ज़्यादा दूर नहीं है चित्तौड़गढ़। देखते हैं चित्तौड़गढ़ रुके या आगे कहीं जाके रुके। मेरे ख्याल से चित्तौड़गढ़ ही बेटर है कल, लेकिन फिर भी लंबा सफ़र हो जाएगा।
तो चित्तौड़गढ़ देखते हुए हम आगे चल लेंगे। फिर मैंने सोचा है देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज डे 2 वी आर स्टार्टिंग एंड यहाँ पर एक ब्यूटीफुल अलास्का रिजॉर्ट करके है भीलवाड़ा में, इसमें हम रुके थे। मैं रुका था बेसिकली, तो अच्छा जगह थी, नॉट बैड। लुक एट दिस, काफ़ी बड़ी ये प्रॉपर्टी है और अच्छा रूम था, नॉट बैड और रीजनेबल सा प्राइस था। तो पीछे देखो, यहाँ पर बतख और हेयर्स हैं आई थिंक। वाह कितने सारे, यहाँ देख सकते हैं पीछे, यहाँ पे बतख है और इधर हेयर्स है। मस्त है, मौसम मस्त हो रखा है। अराउंड 7:30 होने वाले हैं और अभी आज का भी फुल डे जर्नी है मोर और लेस। सो मेरे ख्याल से अब हम निकलने का प्लान करते हैं। ब्यूटीफुल डे, पूरा ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखते हैं, चलते हैं अपनी जर्नी पे। आज बेसिकली महाराष्ट्र में एंट्री करनी है। तोरणमल कम से कम पहुंचना है। मैं थोड़ा सा डिटोर लेने की सोच रहा हूँ, सीता माता सेंचुरी होते हुए जाने की सोच रहा हूँ, जहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल्स मिलती है। देखते हैं, चलो चलते हैं, एक बार निकलते हैं, रोड पे चलते हैं। अगले एपिसोड में आप सीता माता सेंचुरी के एडवेंचर्स देखेंगे।